आक्रमण अब सरकारी महकमे के लिए फर्जीवाड़े का एक नया तरीका बन गया है। धार में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां उन लोगों को भी कोरोना संक्रमित बता दिया गया जिनकी जांच ही नहीं हुई है। दरअसल यहां एक गांव में सिर्फ 4 लोगों के सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट आई तो गांव के 17 लोगों को पॉजिटिव बता दिया गया। क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। चूँकि उक्त दिनांक को मैं भोपाल में मीटिंग में था, सीएमओ मैडम के साथ में था, और ये जो रिपोर्ट आई है फर्जी रिपोर्ट है। उस दिन में था ही नहीं, ना ही मैंने किसी प्रकार का अपना कोई सैंपलिंग दी है। ग्रामीणों का बयान है, उनका कहना है कि हम गांव में मौजूद ही नहीं थे, फिर सैंपल किसका भेज दिया गया। वहीं जब तफ्तीश की तो पता चला कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब टेक्नीशियन ने जानबूझकर 15 लोगों के नाम के फर्जी सैंपल जांच के लिए इंदौर एमजीएम भेज दिए थे। वजह इतनी थी कि लोग लगातार फर्जी रिपोर्ट देने की शिकायत कर रहे थे। हर गांव में हम जाते हैं तो ये बात सुनने के लिए तुम गलत रिपोर्ट देते हो, तुम्हारे रिपोर्ट सही नहीं आ रहे। तो उस रोज हमने ये सोचा कि चलो यार अपन 20 सैंपल ऐसे भेजें कि मतलब कुछ नहीं, बस उसमें कार्ड डाल के हमने भेज दिए। तो उन सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो गुमान सिंह ने हकीकत जानने के लिए यह कारनामा कर दिखाया और अधिकारियों ने मामले को दबाने के लिए अब गुमान सिंह और एक अन्य को बर्खास्त कर दिया है। लेकिन इस पूरी खबर ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। रुख करेंगे सीधे इंदौर की तरफ। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पीयूष, यकीनन यह मामला चौंकाने वाला है। जिस तरह से पानी भरकर सैंपल के तौर पर भेजा गया और रिपोर्ट में पानी को भी कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया, क्या कुछ जानकारी आप इस खबर से जुड़ी इंदौर से जुटा पाए हैं? और दूसरी बात यह कि जो गलती हुई है वो लैब टेक्नीशियन से लेकर इंदौर तक हुई है, लेकिन लीपापोती के नाम पर लैब टेक्नीशियन और एक और शख्स को बर्खास्त करके मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है क्या? देखिए सोहेल, ये अजब गजब एमपी का ही अजब गजब ही मामला ऐसे कहेंगे। जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है और जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं डराने वाले हैं। और जिस तरह से यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन है उसने कहीं न कहीं इस पूरे मामले में पोल खोलकर रख दी है। जिस तरह से लगातार ग्रामीण यहाँ पर धार जिले के टाना गांव के ग्रामीण शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो कहीं न कहीं यहाँ पर गलत है, और कहीं न कहीं इसके पीछे एक शक की सुई भी यहाँ पर मंडरा रही थी। लिहाजा यहाँ पर लैब टेक्नीशियन ने सिर्फ पानी भेजकर कहीं न कहीं उसकी सैंपलिंग करवाई, और उसके बाद में जो परिणाम सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे। यानी कि जिस गांव में महज 4 लोगों ने सैंपल दिए हैं वहां पर 15 लोग कैसे पॉजिटिव आ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं यहाँ पर खड़ा हो रहा है। इस पूरे मामले में इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज की भी कहीं न कहीं इस पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सोहेल यहीं पर जांच होती है और यहीं से सैंपल्स की रिपोर्ट्स यहाँ पर जो है वो सामने आती है। ऐसे में क्या सिस्टम की इसे खामी कहेंगे या फिर कहीं न कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। पूरे मामले को लेकर लगातार यहाँ पर जो बंसल न्यूज की टीम है वो अधिकारियों से संपर्क कर रही है। फिलहाल कोई यहाँ पर इस पूरे मामले में ठोस जवाब अधिकारियों की तरफ से सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कोरोना महामारी का ये एक दौर है संकटपूर्ण और चुनौतीपूर्ण, उसके बीच में ऐसी खबरें भी कहीं न कहीं आम आदमी को डराती है। सोहेल और पीयूष, कोई जवाब देगा भी नहीं। आप लाख कोशिश कर लीजिए, अधिकारी आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जब ये लगता है कि गिरेबान फंसने पे आ गया है तो फिर अधिकारी जवाब देने से कतराने लगते हैं, कैमरे के सामने कुछ बोलने से डरने लगते हैं और अगले बगले झांकने लगते हैं। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप लगातार इंदौर में उन जिम्मेदार अधिकारियों के पीछे पड़े रहें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ इसकी हकीकत है, क्योंकि अगर सैंपल में कोई दिक्कत है तो फिर रिपोर्ट में भी दिक्कत दिखाई जानी ज़रूरी थी। ये कैसे बता दिया गया कि जब पानी सिस्टम के ज़रिए, क्या पानी को कोरोना था? लेकिन उससे बड़ी बात यह कि अगर मामला सामने आया है तो अधिकारी जांच की बात क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों किन्हीं 2 छोटे प्यादों को निपटाकर उन्हें बर्खास्त करके इस पूरे मामले की लीपापोती की जा रही है? बंसल न्यूज इस खबर पर लगातार बना रहेगा और जब तक जिम्मेदार अधिकारी इसको लेकर कोई जवाब नहीं देंगे हम इस खबर पर बने रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसके भीतर, इस खबर के पीछे छुपा सच सामने लाया जाए। धार से खबर चौंकाने वाली है। एक गांव में 4 लोगों के सैंपल लिए गए
और बाकी फर्जी पानी के सैंपल भेज दिए गए। लेकिन जब रिपोर्ट इंदौर से वापस लौटी तो वहां पर 17 लोग पॉजिटिव दिखाए गए। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनका कहना है कि हमने कभी सैंपल दिए ही नहीं और जिस रोज सैंपल कलेक्ट किए गए हम अपने गांव में थे ही नहीं। बड़े सवाल व्यवस्था के ऊपर, जांच लैब के ऊपर ये खबर खड़े कर रही है।